अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ब्रांड न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले दिनों रिपब्लिक की सियासत में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उनको ओवरशैडो कर गई जिसकी वजह से शायद हम उस टॉपिक पर बात नहीं कर सके। जब सियासत के अंदर कोई आता है या कोई जाता है तो ये बड़ी नॉर्मल बात होती है, और जब आप रिपब्लिक की सियासत को उठाएंगे तो ये आए दिन होता है। कोई किसी पार्टी से निकलता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई बड़ी खबर नहीं। लेकिन जब आपका नजरियाती कारकुन छोड़ जाए, वो नजरियाती कारकुन जिसका नजरिया और आपका नजरिया एक है, और जो डे वन से आपके साथ है, जब आपको शायद कोई और एज ए सियासी लीडर नहीं जानता था। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी को पिछले दिनों शीरी मज़ारी साहिबा ने छोड़ा, बड़ी खबर शायद इतना ना बनी, लेकिन बात यह है कि जब कोई नजरियाती आदमी छोड़ता है तो उसके पीछे क्या कहानी होती है। हमने सोचा कि काफ़ी टीवी चैनल ने काफ़ी शोर मचाया, काफ़ी बात हुई, लेकिन हम असल बात आपको निकाल के बताएं कि मसला है क्या। मेहमान आज हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक शख्सियत ऐसी है जो शायद BNN के इस प्लेटफॉर्म के काबिल तो नहीं, लेकिन हम बुला लेते हैं लोगों तक, पता चले आवाम को कि उनके लीडर्स क्या सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलवी साहब, आप PTI से हमारे साथ हमें ज्वाइन किया आज आपने। जी भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे दावत दे दी, अपना मौक़िफ़ हम रख सकें। चूँकि शीरीन मज़ारी साहिबा जो है वो एक हरकत कर बैठी हैं, हालांकि बड़े अफसोस की बात है, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था जो इन्होंने किया है। बहरहाल आज जो है इस पे बात इंशाल्लाह खुल के होगी। जी, डॉक्टर साहब के साथ जो तशरीफ रखती है, आपको डॉक्टर साहब ने इशारा भी किया, शीरी मज़ारी खुद मौजूद है। पूछेंगे उनसे कि क्या मसला हुआ जो नजरियात में इतना बड़ा फर्क नजर आया। आज कोई और बोली इनकी तरफ से भी उधर से भी बोली जा रही है। शीरी रहमान साहब आपका, शीरी रहमान माजरत के साथ, शीरी मज़ारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे चांस दिया। और आज मैं ये जो खान साहब तब्दीली की बात करते हैं, मैं आज उनकी सारे पोल आपके सामने खोल दूंगी। और ये जो आपके मेरे साथ ये अलवी साहब बैठे हैं, ये आपको नजर नहीं आएंगे आखिर तक। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 9 आंसू जो इन्होंने मुझे रुलाए हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी इनको आज। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आंटी जरा फरमाइएगा क्या हुआ, क्या कल तक जिस पार्टी के बारे में आप इतनी मोटिवेशन देती थी कौम को, जो आप उसके साथ आपके दिल धड़कते थे, आज ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आपने वो पिछड़ा महबूब जिस तरह होता है जब छोड़ देते हैं आप, तो वो वाला रवैया आपका हो गया। फर्क क्या है? मैं ये समझती हूँ कि PTI ना सिर्फ बनाने वालों में से, बल्कि इमरान खान साहब को भी मैं ही PTI में लाई थी। I brought him to the PTI and I showed him the vision, I gave him the way to go forward. लेकिन ये वो खान साहब इमरान खान, वो इमरान खान ही नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आज ये वो खान साहब है जो कि जहाज से नीचे नहीं उतरते। ये वो खान साहब रहे ही नहीं जो कि पहले, मुझे याद है, इनको जहाज तो क्या कोई कुत्ता भी मिल जाता था तो उस पे बैठ के ये सवारी कर लेते थे और सफर बांध देते थे। इन्होंने बड़ा केयर किया जानवरों की, इन्होंने बड़ा ख्याल रखा। और आज का जो ये खान साहब है, इस खान साहब में वो चीज नहीं रही। आज का खान साहब मेरे आंखों के सामने 3 बिलियों को फांसी दे चुका है। डेरा गाजी खान में एक जलसा होता है, वहां इमरान खान साहब जागीर तरीन साहब के जहाज में उतरते हैं क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट है। ट्रू। वहां आते हैं, जलसे में तकरीर करते हैं, वहां पे उन पे साथ देते हैं अपने कारकुनों के साथ। वहां से चंद कदमों पर, अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम देयर, वहां पे राजनपुर एक शहर है, वहां नहीं आ सकते क्योंकि वहां जागीर तरीन साहब का जो है वो जहाज उतर नहीं सकता। यानी कि ये उनकी ओपिनियन में डिफरेंस आ गया कि मैं वहां क्यों जाऊं क्योंकि वहां पे जहाज नहीं उतर सकता। तो खान साहब, मैं आपको बट साहब बताऊं, और रोइएगा आंटी, रोइएगा। ये PTI में वडेरों और जगीरदारों ने अब ये इन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं क्या बताऊं, ये वडेरों और जगीरदारों का कब्जा हो गया। रोइएगा प्लीज। देखिए, रोने के लिए नहीं बुलाया। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी पार्टी, तब्दीली की पार्टी से कहा। डॉक्टर साहब, आप जरा फरमाइएगा, आप भी उन लोगों में से हैं PTI जिन्होंने शुरू किया, जिस तरह शीरी मज़ारी साहब आप फरमाती है, तो आपको ये एहसास नहीं हो कि आपकी एक साथी है, उनके साथ अगर उनको लगता है कि राजनपुर जाना चाहिए था खान साहब को, नहीं गए, ज्यादती की, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आप समझाते हैं खान साहब को कि कोई नहीं, जहाज नहीं जाता तो क्या हुआ, किसी और तरीके से भी जाया जा सकता है? सबसे पहले इनके जो बयान इन्होंने दिया है, मैं उसकी तस्दीक करना चाहता हूँ खुल के। इन्होंने कहा कि PTI में खान साहब को जो है वो ये लेके आई हैं, जबकि दर हकीकत इसके बरक्स है। खान साहब को हकीकत में तो मैं लेके आया था PTI के अंदर। और जहाँ तक उन्होंने बात की मासूम जानवरों की, तो खान साहब तो पहले भी मासूम जानवरों, कुत्ते बिल्लियों को जो है वो बहुत प्यार किया करते थे, उनसे तमीज़ से पेश आते थे, बड़े मासूमियत से पेश आते थे, और आज भी आते हैं, जैसे कल आते थे वैसे आज भी आते हैं। अब हमने सुना है कि वो जब कोई मिलने आए तो सैंडविच खाते हैं और कुत्ते को प्यार करते हैं।
देखिए उनकी ये तो आदत। ये तो उनका बड़ापन है ना भट्ट साहब। आप ये देखने की कोशिश करिए, उनका बड़ापन है कि वो इस तरह से पेश आते हैं मासूम जानवरों के साथ। इंसानों के बारे में क्या हुआ? और जहाँ तक आपने इन्होंने बात की जहाज की, तो बेशक जी हाँ, खान साहब जहाज में मेरा मतलब है कि जहाज में जाते हैं, और बात सिर्फ वहाँ से खराब हुई कि राजनपुर जो है वो उनको समझ आया कि राजनपुर कोई राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ जाना था। हिंदुस्तान का हिस्सा समझे वो उसको। हाँ, वो हिंदुस्तान का हिस्सा समझे थे। जो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा हुई थी वो वहाँ से हुई थी, वरना अगर खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर खान साहब को ज़रा सा भी अंदाज़ा होता, पता होता कि ये राजस्थान जो है वो राजनपुर जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो यकीन करें कि खान साहब जो है वो जहाज़ को तो छोड़े, वो पैदल चले जाते वहाँ पे। यानी कि कंफ्यूजन ये पैदा हुआ कि खान साहब समझे कि हिंदुस्तान का राजस्थान है, वहाँ मैं जलसा करने नहीं जाऊँ, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। बस ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा हो गई। अब ये शीर मज़ारी साहिबा जो है, देखें माशाल्लाह इतनी सुलझी हुई, इतनी अच्छी जो है ये अपने पाए की जो है सियासतदान हैं, यानी सोच समझ के फैसला कर लेना चाहिए। इन्होंने जज्बात में आके फैसला कर लिया है। नहीं, नो, देखिए मैं आपको बताऊं, एक दफा खान साहब को मुशर्रफ ने कुत्ता वो एक तोहफे में एक दिया था। मैंने मजाक में कहा कि खान साहब मैं कुत्ते को डराती हूं, मैं कुत्ते को खा जाऊंगी हाँ करके ना। वो कुत्ता बेचारा मर गया, अपने कुत्ता डर गया या जो भी था, बहरहाल वो बेचारा कुत्ता थोड़ी देर में मर गया। When that dog died, खान साहब मुझ पे 3 दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगा क्योंकि तुमने मेरे कुत्ते, और खुद 3-3, 4-4 बिल्लियों को हैक करके यूं जाते थे, हैक करते, मैंने 3 बिल्लियां मारी। और ये बाकी पार्टियों को ये जो है मैसेज जाना चाहिए। देखिए दो, आप इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, यहाँ देखिए, नहीं बोल सकते, आप गलत बयानी कर रही हैं। नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते। मेरी बात सुने, अगर मुझे झूठ पसंद नहीं है तो झूठ नहीं बोलो। मज़ारी साहबा, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वो उनका पालतू जानवर था, बचपन से लेके उनकी जवानी तक उन कुत्ते को उन्होंने पाला खान साहब ने, और जाहिर सी बात है एक बंदा अगर जानवर भी पालता है बचपन से तो उससे उनसियत हो जाती है। ये बात हम अभी नहीं कैसे अपने तो मैंने सिर्फ उस कुत्ते को प्यार से भाऊ किया था, तो कुत्ता मर गया, तो फिर मेरा क्या कसूर? कोई कुत्ता अंग्रेजी कुत्ता होगा, बाहर से आया होगा, आपने भी उसको अपने बुला बनकर डरा दिया, डर गया, छोड़े ना आप, मट्टी पाए। अभी हम अब कुछ और बात करें, लेट्स गेट, आप उधर नहीं जाते। जहां तक इन्होंने बिल्लियों को लटकाने की बात की, हैंग किया बिल्लियों को, जैसे कैट्स को हैंग कर दिया तार पे, तो मेरी बात सुने, वो आपको गलतफहमी हुई है। वो बारिश जो हुई थी, मैंने ये पार्टी बनाई है, एक दिन तुम्हें भी वो हैंग करेगा बिल्ली की तरह। हम ये अभी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ आता हूँ शीरी साहब, जरा फरमाइएगा। आंटी जरा बताइएगा, कौम को भी आप, एक नजर वो थी जब शीरी मजारी पार्टी के अंदर थी पीटीआई की, और जिस तरह पार्टी का नजरिया देखती थी, जिस तरह पार्टी की सोच देखती थी, पार्टी किस तरफ जा रही है, एक नजर वो थी आपकी। एक नजर अब आप पार्टी के बाहर है, अब शीरी की जो नजर है पार्टी के बाहर आके क्या गलतियां देखते हैं, जिसके बाद इनको आपको अपने दोस्तों को बताना चाहिए जो पहले दिन से पार्टी के साथ है आपकी तरह, क्या है वो नजर है, फर्क क्या है उन दोनों नजरों? देखिए मैं ये सुनती रहती थी कि शायद जो है पीटीआई छोड़ने वालों को या पीटीआई के अगेंस्ट कोई बोलता है तो उनको गालियां पड़ती हैं, तो लोग उनको गालियां देते। मैंने कभी सुना था ये, लेकिन मेरे पांव से जमीन उस वक्त निकली जब मैंने पार्टी को छोड़ा। आई लेफ्ट द पार्टी। द मोमेंट आई लेफ्ट द पार्टी, पीपल स्टार्टेड टू अब्यूज मी। लोगों ने मुझे गालियां दी है। और दूसरी बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सबको पता है कि पीटीआई का जो ये आपका ये सोशल मीडिया का जो है ये कौन हैंडल करता है? कौन करता है? बताओ एलवी, बता, ये पीटीआई को ये सोशल फोरम कौन हैंडल करता है? एलवी साहब, ये मैंने भी सुना है कि इनको सोशल मीडिया में जिस किस्म की जबान इनकी फैमिली के लिए इस्तेमाल की गई है, कोई मौसम तरीका है। बहुत आसान होता है, इट्स सो इजी टू अब्यूज समबडी ऑन ट्विटर और सब। कितने फैसले हैं आपकी पार्टी के अंदर जो इस वक्त ट्विटर पे बैठ के ये मेरे पास सबूत है, मैं आप बताओ, मैं सबूत अभी नहीं दूंगी, बताओ मुझे। मैं सवाल मैं ऐड कर देता हूं, सवाल साथ जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जरा फरमाइएगा, ऐसा क्या हुआ कि पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं? बहुत सारे लोग गए, आप डिटेल आपके पास भी है, मेरे पास भी बहुत सारी डिटेल है, कितने लोग छोड़ के गए, मैं पता नहीं कितने नाम है। ये एटीट्यूड एक बहुत बड़ा मसला खान आप, बट दोस्त कहते हैं, करीबी लोग। देखिए मैं अपना फाइनल इनको एक मैसेज दे दूं, उसके बाद आपकी मर्जी। आई मस्ट टेल यू वन थिंग हियर, मैं अभी इरफान कादिर को जो है वो करूंगी अपना अटॉर्नी जनरल जो है, इनको मैंने करना है अभी अपना वकील करना है, क्योंकि इन्होंने जो है वो मेरे बाल, जो कि उर्दू वाला बाल भी और सराइकी में जिसको बाल कहते हैं ना,
मेरा उसका भी जो है इन्होंने मजाक उड़ाया है। मैं बताऊं मैंने क्या कि मुझ पे ये इल्जामात है कि आपने, मैंने सब पार्टी छोड़ी, इस्तीफा नजरियाती बुनियादों पे जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने उनकी जो खान साहब ने तस्वीरें भेजी थी, खास तस्वीरें जो है निकाल के एक पॉलिटिशियन को भेजी थी, वो मैंने आवाम जो है वो आउट कर दी, वो लोगों को दी। इससे ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया। किस किस्म की तस्वीरें थी? वो तस्वीरें इंशाल्लाह बहुत जल्द खास साहब आम होगी और मैं अपनी छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अब दोबारा आपको, मैं एक बुला की तरह अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, पहले तुझे खाऊंगी मैं। देखें प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अलवी साहब जरा शौक पूरा कर लीजिए, मुझे खा अलवी साहब जरा। फिर मैं एक छोटा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं चाहता हूं कोई ऑर्गेनाइज किस्म की बहस हो, रवायती शो ना बने, तो जरा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे चलें, अपना मसला बताएं सही तरीके। लड़ने शड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्विक ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे पास पीटीआई की खातून जो अब पीटीआई में नहीं है और उन्होंने किस किस्म के इल्जाम लगाए पीटीआई पर, और पीटीआई का क्या एटीट्यूड है, खान साहब का क्या एटीट्यूड, इस पर बात हो रही है। अलवी साहब मौजूद है, हजारी साहब मौजूद है। अच्छा, क्विक ब्रेक। जी हाँ जी, हमारे साथ डॉक्टर अलवी साहब मौजूद है। हजारी साहिबा हाल अभी इन्होंने रिसेंटली पीटीआई को छोड़ा और जो बुनियाद बनाई इन्होंने वो समहाउ कहीं कहीं बड़ी ठीक भी लगती है। क्या वाकई इमरान खान के एटीट्यूड का मसला आ गया है, जहाज के बगैर वो कहीं और जा नहीं सकते, और जो कारकुन उनका इंतजार कर रहे थे उनकी दिलदारी कितनी हुई? आप जरा फरमाइएगा, ये जो मैंने आपसे पहले सवाल किया, एक तो ये कि किस किस्म का विंग है जो इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है, किसी के बाल और बाल के बराबर, या उनके लिए, और दूसरा ये कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसके पीछे क्या बड़े लोग बातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूम्स में बातें हो रही है, बाहर पब्लिक में बातें हो रही है। जरा बताइएगा, एटीट्यूड मसला बना है खान साहब का? देखिए भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि ये सोशल मीडिया पे जो है वो गालियाँ देते हैं लोग, कुछ नाजेबा जो है वो हरकत, नाजेबा अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया। हम अब देखें ना, हर एक को जाके तो हम मना तो नहीं कर सकते, उसका हाथ तो नहीं रोक सकते, उस पर हमारा वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह हमने सबको हिदायत दे दी है कि प्लीज आप खुदारा अपने आप हाथों को, उंगलियों को कंट्रोल में रखें। कीबोर्ड आपके हाथ में आता है। डॉक्टर साहब, आपका बेटा भी है उसमें? नहीं, ये सिर्फ अफवाहों पर आप ना जाएं, जो हकीकत है उसको मेरे ख्याल से उसको आपको सराहना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक आपने बात की कि पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है, जो मफाद परस्त टोला था वो पीटीआई को छोड़ के जा रहा है, और जो फैमिली और मुल्क कौम की खिदमत और फैमिली खिदमत के लिए आया था वो आज तक पीटीआई में मौजूद है। दूसरे खान साहब के एटीट्यूड की बात की, तो देखें खान साहब के एटीट्यूड की बात मैं इस तरह करूंगा कि देखें वो तो इतना नाइस बंदा है, वो इतने नाइस हैं खान साहब कि एक दफ़ा वो मुझसे मुस्कुराकर बात कर रहे थे तो मैंने देख लिया उनके दांत में जो है वो कीड़ा लगा हुआ था। मैंने कहा खान साहब रुकिएगा एक मिनट, आपके दांत में जो है वो कीड़ा लगा है तो इसे मैं निकाल देता हूँ। तो मुझे झड़क कर कहने लगे कि आरिफ ये तुम कैसी बात कर रहे हो, इस तरह तो नहीं है, मतलब उस कीड़े का अगर रिस्क लगा हुआ है मेरे दांत से तो मैं कैसे उसका रिस्क जो है वो छीन सकता हूँ। आप इस बात से अंदाजा लगाएं तो ऐसा शख्स का एटीट्यूड फिर क्या होगा, आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रहमदिली की बात करते हैं, आई मस्ट टेल यू अ स्टोरी। इनका खान साहब का जो कुत्ता था, जो बेचारे को जिसको मैंने डरा के मर गया था मेरे डराने की वजह से, ये वो डॉक्टर है, ये वो जाली चाइनीज डॉक्टर है जो दांतों वाला इसने खान साहब के कुत्ते के जो है दांत में कीड़ा लगा, इसने आइडिया दिया कि गली के 4-5 कुत्ते भरवा के आए, उनमें से कोई एक दांत फिट हो जाएगा। 4 से 5 गरीब कुत्तों को जो है खान साहब ने भरवाया, अपने कुत्ते उसके बाद अपने कुत्ते के मुंह में एक दांत फिट करने के लिए 120 दांत जो है वहां से आए, उसके बाद सिलेक्ट। ठीक है, उधर नहीं जाते, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जरा फरमाइएगा, बड़ा सीरियस एक टॉपिक है, मैं चाहता हूँ किसी और तरफ कुत्ते बिल्लियों में ना जाए वो। आंटी, आप तो बड़े एक सीनियर सियासतदान, आपको समझा जाता है, आप तज्जिया अच्छा कर लेती, ये आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से, आप डॉक्टर साहब जैसे लोगों की वजह से, जिस तरह के लोग, डॉक्टर साहब तो खैर हैं पीटीआई, आप जैसे लोग जब छोड़ के जाएंगे तो लोगों में तासुर बड़ा पनप रहेगा, बड़ा पल जाएगा लोगों में तासुर के पीटीआई दोबारा एक रिवायती पार्टी बनती जा रही है। लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि अब वो ट्रेंड पीटीआई में आ गया जो सारी रिवायती पार्टियों में। देखिए, बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर जाहिर सी बात है पीटीआई जो है कि कोई अंडरवर्ल्ड है जिसमें जो है आप अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन आप जाए गालियों के साथ ही सकते हैं। पीटीआई को ये जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और लगारियों ने हाईजैक कर लिया है। अगर जहांगीर तरीन के पास एक जेट प्लेन है, इफ ही हैज गॉट 1 जेट प्लेन, तो मैं बताऊं मेरे पास भी एक वेस्पा है। वो वेस्पे ऐसी वेस्पे है जिसके साथ वो रेडी लगी होती है ना, वो आपने देखा होगा ये पुरानी मूवीज में, साथ वेस्पा के जय और वीरू वाली वेस्पा होती है, उस पे मैं वो जो है हेलमेट लगा के
हाँ, वो साथ में एक रेडी लगी होती है, वो वेस्ट पे मेरे पास है। अगर जहाज वाले की इज्जत हो रही है, वेस्ट पे वाले की जो है वो इस तरह की बातें कर रही है, कहां का इंसाफ है मुझे बताए। मैंने खान साहब को ऑफर की, मुझे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी इस रेडी पे नहीं बैठूंगा, और कहता है वो मेरा जो कुत्ता है ना उसको बिठा लो या आया किसी को घुमा के फिरा के ले आया उसको। मेरी वेस्पा का दीज गाइज हैव रियली डिग्रेडेड मी, और इन लोगों ने मुझे मेरे साथ ये किया। अच्छा बताओ घड़ी साहब, बताओ तुम्हारे पास जहाज है कि नहीं है? अरे यू हैव अटेंड, यू गॉट अ प्लान प्लेन। माफी चाहता हूँ, मैं दंदान साज हूँ, घड़ी साज नहीं। अच्छा चलो घड़ी दंदान साज जो भी है, तुम्हारे पास प्लेन है कि नहीं है? यू जंबो जेट, यू ओन जंबो जेट? देखिए हमारे पास जहाज तो नहीं, अलबत्ता कालीन है। दादा हजूर कहते थे कि ये उड़ता है कालीन। कालीन देखिए ना इनके पास, अब यहाँ पे पीटीआई का पोल खुल गया ना, देखिए इनके पास कोई ना कोई उल्टे वाली चीज है। तो फिर अब हमारी वेस्पे में कोई वो गरारी तो तो नहीं लगी हुई, कोई देखिए गरारी नहीं है बट वेस्पे फिटकली में, तो है नहीं। और ऊपर से मैं बैठूं तो वेस्पा वैसे ही चलना बड़ी मुश्किल है। से देखिए चलता इस तरह तो हमारे एक दोस्त के पास भी उड़ने वाला बम है, कहता है कि किसी पुल के नीचे लगा दो पुल उड़ जाएगा। देखिए इनकी सोच किस तरफ चली गई है। ये दिस इज व्हाट पीटीआई हैज टर्न्ड आउट टू बी, अ पार्टी दैट पीपल वर सपोज्ड टू फॉलो। अब उनकी ये कंडीशन हो गई है, इस तरह के घटिया जोक्स भी करेंगे। ठीक है। आप जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मुजारी साहब को, वो ये कि सोशल मीडिया, पूरी दुनिया ये कहती है कि सोशल मीडिया पे बड़ा स्ट्रांग विंग है पीटीआई का, सबको उड़ा के रख देता। हो सकता है ऐसा हो भी, और ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया इस वक्त अगर कोई चला रहा है तो वो डॉक्टर साहब खुद हैं, अलवी साहब और उनके बेटे अवाब अलवी साहब। और ये बात सच भी है, वो बड़े एक्टिव हैं, आप भी समहाउ एक्टिव। क्या वाकई आप दोनों मिलकर ये सोशल मीडिया चलाते हैं और जिसके ऊपर आप उछालना चाहते हैं गंद उछाल सकते हैं? देखें भट्ट साहब, झूठ एकदम बेबुनियाद तोहमत। देखिए अगर कोई हर शख्स गाली देने वाला होगा तो उसका ताल्लुक क्या पीटीआई से होगा? आप खुद सोचिए। कोई भी अपने आगे पीटीआई लेकिन मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, कोई बंदा अपने नाम के साथ अगर एमबीबीएस लगा ले तो क्या वो डॉक्टर हो जाएगा? ट्रू, डॉक्टर तो नहीं होगा। फेयर। और मिसाल नंबर 2 में आपको दे दूं कि अगर छोटा रक्षा अपने ऊपर जो है वो ट्रक लिखवा ले तो वो क्या ट्रक हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसी तरह मैं ये आपसे अर्ज करता हूं कि अगर हर गाली देने वाला है बंदा तो उसको पीटीआई जो है हर गाली देने वाले को डिसऑन करती है। That means you are disowning your own people. आप अपने लाखों कारकुनों को डिसऑन कर रहे हैं ये बात करके। देखिए मैंने अर्ज किया कि गाली देने वाले को, हमारे कारकुनों को नहीं, हमारे कारकुन गाली बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। मैं इसकी आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई गाली देता है, गाली का मतलब क्या है? गाली ये होती है कि कोई शख्स किसी की बहन, हमशीरा या किसी करीबी रिश्तेदार के नाम के साथ जो है वो उल्टे अल्फाज या गलत अल्फाज लगा दे तो उसे गाली कहते हैं। और उसके जवाब में अगर कुछ अल्फाज आते हैं तो वो गाली नहीं कहलाती, वो उसके जवाब होते हैं, वो हमला होता है, जवाबी, वो जवाबी हमला होता है। यानी कि आपके मुताबिक तशरीह गाली की है, कोई किसी के घर वालों के साथ बड़ा जुमला लगा दे तो वो गाली है, वो गाली है, और जो जवाब में दिया जाए, और आपने तो जवाब दिया है, वो जवाबी हमला कहलाता है। देखिए इन्होंने गाली की डेफिनेशन ही अपनी निकाल ली है, इन्होंने गाली को की डेफिनेशन को ही एक रीडिफाइन कर लिया है। अच्छा, आई डेयर यू, बट आई डेयर यू, तुमने अपने आप में एक हीरो बन के ये तुमने मुझे अपने प्रोग्राम में बनाने में बुलाया है। ये बनाना तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई ट्रोल, ये जो ट्विटर पे कहते हैं ना, पीटीआई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें इतनी गालियां देंगे, मुझे तो पढ़नी ही पढ़नी है। मेरा नाम मैं तो अब आदि आई हैव बिकम इनडिफरेंट टू दिस। लेकिन तुम्हें अब बहुत बड़ी गालियां पड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं यही शख्स जो है वो आप लिसन टू सईद ब्यूटीफुल पीटीआई करके अपनी एक आईडी, इसके पास 1 लाख आईडी इसके नाम पे खुद बनाई है। ये इतना वॉट बन रहा है, यही जाके तुम्हें गालियां देगा। नहीं, मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। हम तो वो बात करते हैं जो फैक्चुअल होती है, जो पक्ष पे। ये 5 लोग हैं, इनको आप छेड़ नहीं सकते। अच्छा जाने दे, छोड़े बट साहब आप मुंह खोलें जरा। मैंने एक चीज नोट की है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए आपके दांत में जो बर्बाद हुआ, बंद कर दे। ये आप मेरे पास आइएगा, मैं इसका अच्छा ट्रीटमेंट आपको करके दूंगा, बेफिक्र रहिए। दिस गाय, इसने मुझे कहा कि सोने का दांत लगा ले। आप बिल्कुल, आप सोने का दांत, मुझसे पैसे इसने एडवांस में ले लिए। डॉक्टर साहब मसला यू विल हैव टू, ये तुमने मेरे सोने के जो दांत मिसे गए, ये तुमने लगा दे। ये डॉक्टर साहब आपने एक तो ये काम करना, लगाने पड़ेंगे, लगाने हैं। आप यकीन जाने कसम खुदा की कि अब अगर मैंने इनके दांत लगा दिए तो मैं मत का बच्चा नहीं, ठीक है। बहुत डॉक्टर हैं, मुझे भी तरीके आते हैं पैसे निकालने के। आई नो हाउ टू गेट माय मनी बैक,
मुझे भी तरीके आते हैं, मैं अभी बता बहुत शुक्रिया। आपको। शहरी मोहतरमा आप जाएं शेरी मजारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने इनके बोनेट पे मुक्का मार रहे हैं, इंजन बाहर हो जाएगा। आप बोनेट पे ठीक है, fair enough, बहुत शुक्रिया। या आप मेरे क्लिनिक के बाहर ग्रेनेड का हमला करवा दें, मैं आपके दान ये दूंगा। रिवायती शो ज्यादा पावरफुल है, ये रिवायती शो बना दिया। ये पड़ेगा ना, ये 2.5 किलो का। लीजिए। देखिए आप क्या कर खातून रहे हैं, आप खातून जैसी रहे, आप शेरी साहब मजारी साहब क्या कर रही हैं? आपका क्या बहुत कर रही शुक्रिया। है इन्होंने मेरे साथ, क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ? नहीं तो ठीक है, आपने अपना मौकफ दे दिया, डॉक्टर साहब ने मौकफ दे दिया। खुद किए हैं भाई, हमने थोड़ी आपसे कहा कि आप पार्टी छोड़ दें। ठीक है, ठीक है, आपने fair enough, छोटी सी बात fair enough। जो है जी वो खातिन पार्टी छोड़ हज़रात, दी। आपने इस सुना तरह शेरी थोड़ी साहबा होता है ने यार। क्या फरमाया, मजारी साहबा के अभी अपने चुप मसाइल चुप हैं करके बात और नहीं लड़े इनके। मैंने बात नहीं, इन्होंने मुझ पे these guys have insulted me, insult तो कह रहे, एक देखिए अभी कहा फिलहाल आपने ये you- these guys आपने नहीं, मैं counter यहाँ कर अकेला दिया। शख्स बैठा हूँ, these guys नहीं हूँ मैं एक हूँ। पड़े के ऐसे जी हुक्के। खातिन हज़रात, आपने देखा डॉक्टर अलवी साहब थे अभी एक हड्डियों का डॉक्टर वक़्त बता रहे थे बताती हूँ, क्यों जो कि शेरी बहुत साहबा से सस्ता उनका पड़ेगा मसला हुआ। जाके। मजारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के लिए इतने, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे तो आपको रिपब्लिक का कोई बड़ा मसला बताएंगे। आएगा भी। दैट्स ऑल।